त्रिपुरा में बीजेपी ने विप्लव देव को हटाकर माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में माणिक साहा के नाम पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद अब उनके शपथ ग्रहण की तैयारी है। साहा आज सुबह 11 बजे त्रिपुरा के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। त्रिपुरा में आज माणिक साहा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगरतला के राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें साहा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल शनिवार को विप्लव देव के इस्तीफे के बाद साहा को विधायक दल का नेता चुना गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे और वीडियोग्राफी आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। उसके पहले कल मस्जिद के 50% हिस्से का सर्वे पूरा किया जा चुका था और आज फिर से टीम सर्वे करेगी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पहले दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। सुबह 8 बजे शुरू हुआ सर्वे दोपहर 12 बजे तक यानी कि 4 घंटे चला और इस दौरान करीब 50% हिस्से का सर्वे हुआ है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम ने परिसर में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर उसकी जांच की। अब आज उसके ऊपर के कमरों का सर्वे होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में जारी सर्वे के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने मक्कारी से बाबरी मस्जिद को छीना, लेकिन अब ज्ञानवापी को नहीं छीन पाओगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। कल शनिवार को शिविर में राजनीतिक आर्थिक स्थिति के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल पर चर्चा हुई, साथ ही संगठन को मजबूत करने का प्लान भी पेश किया गया। कांग्रेस चिंतन शिविर में मांग की गई है कि चुनावों के वक्त पार्टी नेतृत्व मंदिर, मस्जिद, चर्च या दूसरे धार्मिक स्थलों में न घूमे। चिंतन शिविर में मौजूद कुछ सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ऐसा करने से कांग्रेस के वोटर भ्रमित होते हैं और इससे सही संदेश नहीं जाता। कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा है। चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां देश हित में नहीं है, जिसके कारण महंगाई चरम पर पहुंच गई है। राजस्थान के उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। सुनील जाखड़ ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। दिल्ली आगजनी हादसे में अब तक 8 मृतकों की शिनाख्त हुई है। एसडीएम ने जानकारी दी है कि इन 8 शवों का पोस्टमार्टम कर इन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि 19 लोगों की डीएनए जांच होनी बाकी है, जिसमें 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच चल रही है। गुना में 3 पुलिस वालों को शहीद करने वाले एक और हत्यारे को पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मुठभेड़ मामले में तीसरा आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। गृह विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि गुना मुठभेड़ के सरगना को ढेर कर दिया गया। धार जिले के तिरला थाने के खरबारी गांव में दबिश पर गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया और पुलिसकर्मी से एक राइफल भी लूट लिया और इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल है। तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है। सीएम हाउस में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गांव और शहरों के विकास को लेकर चर्चा हुई। 16, 17 और 18 मई को मध्य प्रदेश में बड़े कार्यक्रम होंगे। 18 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा, तो 17 मई को होगा नगर उदय कार्यक्रम और 18 मई को किसानों के खाते में राशि का वितरण किया जाएगा। मेयर और अध्यक्ष चुनाव पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के फैसले को बदला जाएगा, पुराने नियमों के आधार पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि मेयर और अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी, निष्पक्षता के साथ जनता को इसका अवसर मिलेगा। धर्मांतरण पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। बस्तर में जनजातीय सुरक्षा मंच ने बस्तर में बढ़ते धर्मांतरण को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सुरक्षा मंच ने कहा है कि जिन आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर किया जाए।
सीएम भूपेश बघेल 4 मई से 90 विधानसभाओं के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में अब वे बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले चित्रकूट विधानसभा का दौरा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 मई को चित्रकूट के दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 25 मई को ही झीरम कांड की बरसी भी है। संभवतः मुख्यमंत्री बघेल वहां जा सकते हैं। रायपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह जमानत पर रिहा हो गए हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट से जीपी सिंह को सशर्त जमानत मिली है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में पिछले 4 महीने से जीपी सिंह जेल में बंद थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें लड़कों को पीछे छोड़ते हुए बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं में रायगढ़ की सुमन पटेल, कांकेर की सोनाली और 12वीं में रायगढ़ की कृति साव ने टॉप किया है। सीजी 10वीं की परीक्षा में 74.23% स्टूडेंट पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84 और लड़कों का प्रतिशत 69.7 रहा है। वहीं 12वीं की परीक्षा में 79.30% स्टूडेंट पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15 और लड़कों का प्रतिशत 77.03 रहा है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के ये परिणाम दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी किए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक और जज की संख्या बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बार कोटे से सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को जज नियुक्त किया है। 7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट की जज बनाने की अनुशंसा की थी और इस संबंध में केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। बालाघाट के गुंगलई मंडी में समय पर धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह हमालों की कमी बताई जा रही है। वहीं रबी की धान का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होने से किसान औने पौने दाम में अपनी धान को बेचने दलालों को बेचने पर मजबूर हैं, जिससे नाराज किसानों ने रबी फसल के धान को भी समर्थन मूल्य पर लेने की मांग की है। लंबे इंतजार के बाद डूंगरगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 2 ग्राम पंचायत को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। दरअसल दोनों गांव के लोग काफी लंबे समय से यहां पर टावर लगाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सीएम ने उनकी मांग पूरी की और अब गांव में मोबाइल टावर लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिलासपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के तहत तहसील से लेकर हाईकोर्ट स्तर तक सभी कोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति सुलह समझौता से 1.5 लाख से भी ज्यादा प्रकरण का सुलह कराया गया। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को 100% समर्थन का ऐलान कर दिया है। संगठन के पदाधिकारियों की हुई बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि 19 तारीख को महंगाई भत्ते पर होने वाली अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक में आंदोलन को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा उसे सभी स्वीकार करेंगे। जगदलपुर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए अब लाइसेंस धारकों पर सख्ती बरती जाएगी। उसके लिए नियम तोड़ने वालों को दोबारा लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए रायपुर तक दौड़ लगानी होगी। लाइसेंस निलंबित करने के बाद बहाल करने के नियमों में परिवर्तन किया गया है और इसके तहत लाइसेंस की बहाली से पहले उन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग भी करनी होगी। मुरैना में मिलावटखोरों पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों ने कार्रवाई की। इस दौरान वहां से भारी मात्रा में केमिकल और पाउडर जब्त किया गया। आरोपी यूपी से मिलावटी सामान लाकर सप्लाई करता था। कबीरधाम जिले में डुंगरिया ग्राम पंचायत में कब्जा हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए पांडातराई थाना का घेराव कर दिया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बुटीक में काम कर रहे कर्मचारी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम कर दिया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। भिलाई रायपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही कार में 4 लोग सवार थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में महज 10 मिनट में कार धू कर जल गई और कार को ऐसा जलते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे पर गेहूं से भरा एक ट्रक गिट्टी के ढेर में टकरा गया और हादसे की वजह से ट्रक के कैबिन में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चिचोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। घटना अमरवाड़ा थाना इलाके की है। विदिशा के बगरोदा गांव में 2 बाइक में भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के लिए विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। त्रिपुरा में बीजेपी ने बिप्लब देब को हटाकर माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में माणिक साहा के नाम पर मुहर लग गई है, जिसके बाद अब उनके शपथ ग्रहण की तैयारी है। साहा आज सुबह 11 बजे त्रिपुरा के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। त्रिपुरा में आज माणिक साहा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगरतला के राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें साहा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल शनिवार को बिप्लब देब के इस्तीफे के बाद साहा को विधायक दल का नेता चुना गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे और वीडियोग्राफी आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इसके पहले कल मस्जिद के 50% हिस्से का सर्वे पूरा हो चुका था। आज फिर से टीम सर्वे करेगी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में पहले दिन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सुबह 8 बजे शुरू हुआ सर्वे दोपहर 12 बजे तक यानी कि 4 घंटे चला और इस दौरान करीब 50% हिस्से का सर्वे हुआ। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम ने परिसर में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर उसकी जांच की। आज ऊपर के कमरों का सर्वे होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में जारी सर्वे के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपनी मक्कारी से बाबरी मस्जिद को छीना, लेकिन अब ज्ञानवापी को नहीं छीन पाओगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और कल शनिवार को शिविर में राजनीतिक आर्थिक स्थिति के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन को मजबूत करने का प्लान भी पेश किया गया। कांग्रेस चिंतन शिविर में मांग की गई है कि चुनावों के वक्त पार्टी नेतृत्व मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर दूसरे धार्मिक स्थलों पर न घूमे। चिंतन शिविर में मौजूद कुछ सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ऐसा करने से कांग्रेस के वोटर भ्रमित होते हैं और इससे सही संदेश नहीं जाता। कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा। चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां देश हित में नहीं है, जिसके कारण महंगाई चरम पर है। राजस्थान के उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। सुनील जाखड़ ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। दिल्ली आगजनी हादसे में अब तक 8 मृतकों की शिनाख्त हुई है। SDM ने जानकारी दिया है कि इन 8 शवों का पोस्टमार्टम कर इन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि 19 लोगों की DNA जांच होना बाकी है, जिसमें 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सीएम भूपेश बघेल 4 मई से 90 विधानसभाओं के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वे अब बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले चित्रकूट विधानसभा का दौरा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और 25 मई को चित्रकूट के दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 25 मई को ही जिरम कांड की बरसी भी है। संभव है मुख्यमंत्री बघेल वहां जा सकते हैं। रायपुर में निलंबित IPS GP सिंह जमानत पर रिहा हो गए। बिलासपुर हाई कोर्ट से GP सिंह को सशर्त जमानत मिली है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में पिछले 4 महीने से GP सिंह जेल में बंद थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक और जज की संख्या बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बार कोटे से सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को जज नियुक्त किया है। 7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट की जज बनाने की अनुशंसा की थी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था। बालाघाट के गुंगलई मंडी में समय पर धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह हमालों की कमी बताई जा रही है। वहीं रबी की धान का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होने से किसान औने पौने दाम में अपने धान दलालों को बेचने को मजबूर है, जिससे नाराज किसानों ने रबी फसल के धान को भी समर्थन मूल्य पर लेने की मांग की है। रायपुर जिले के तिल्दा में 4 लोगों की मौत के मामले की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पंकज और दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या की गई और पंकज की पत्नी रुचि ने खुदकुशी कर ली। गुरुवार को बंद कमरे में चारों के शव मिले थे।
जबलपुर में हाल ही में पुलिस की 6वीं बटालियन की परीक्षा में शामिल हुए 2 युवकों की मौत की वजह हार्ट फेल होना बताया गया, जहां पर पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 800 मीटर की दौड़ में शामिल सिवनी के 22 वर्षीय युवक नरेंद्र गौतम और बालाघाट के 29 वर्षीय युवक इंद्र कुमार की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग है। आरोपियों के पास से 2 कार और 24 बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी वाहनों को काटकर उसके पुर्जे खोलकर बाजारों में बेचते थे। इंदौर में विजयनगर थाना इलाके में आरोपी पति ने पत्नी की प्रेमी को हथौड़ा मारकर हत्या कर दी और पुलिस ने जब मामले पर पूछताछ की तो पता चला कि मृतक का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और उसे पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोरमी इलाके में एक युवक की हत्या कर उसे जला दिया गया, जिस वजह से हत्या हुई। वो टूरिस्ट स्पॉट है जिस जगह पर हत्या हुई। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आया होगा। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़वानी के केरमला गांव में एक महिला को पीटने का मामला सामने आया है। घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के परिजनों ने सरपंच के भतीजे पर मारपीट का आरोप लगाया है। बीजापुर के निलसनार के पांडे मुर्गा रोड में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों ने एरिया डोमिनेशन के लिए निकले गश्त की टीम को पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया था। जो एसपी बीजापुर ने घटना की पुष्टि की है। मंडला में शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि आरोपी युवक भी आंशिक तौर पर दृष्टिहीन है। दोनों नैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पूर्व परिचित भी बताए जाते हैं। जांजगीर चांपा के एसपी ने हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों वाहनों को हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम और घायल हुए लोगों की जल्द इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग कराई जाएगी। धमतरी में हाथियों के कुचलने से एक महिला की मौत हो गई। दक्षिण सिंहपुर रेंज के पारथी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां 23 हाथियों का दल मौजूद है, जिन पर वन विभाग भी नजर बनाए हुए है। बिलासपुर में F24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कानन पेंडारी में 332 केवी टावर गिरने की खबर दिखाए जाने के बाद पावर कंपनी ने 24 घंटे के भीतर नया बिजली टावर खड़ा किया, जिससे प्रभावित 70 गाँव में बिजली आपूर्ति बहाल हुई। बता दें कि शुक्रवार को आंधी से 90 फीट ऊंचा टावर गिर गया था। छतरपुर जिले का नौगांव कस्बा एमपी का सबसे गर्म शहर रहा है। यहां पर चढ़ते पारा ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शुक्रवार को यहां का तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। तेज गर्मी से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। दोपहर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। श्रीलंका ने 12 घंटे के लिए देशव्यापी कर्फ्यू हटा दिया है और कड़े प्रतिबंधों में ढील दी गई है। और इस बीच नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। सरकार ने शनिवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों को शामिल किया। सभी 4 मंत्री राष्ट्रपति की SLPP पार्टी से हैं, जिसके पहले PM रानिल विक्रमसिंघे ने लोगों को राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन जारी करने की अपील की थी। इस बीच श्रीलंका की एक अदालत ने CID को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और 6 अन्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इन पर कथित तौर पर आपराधिक धमकी देने और इस हफ्ते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए लोगों को आरोप लगाए। न्यूयॉर्क के एक सुपरमार्केट में शनिवार गोलीबारी हो गई। यहाँ के बफेलो इलाके में हुई गोलीबारी में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। जिन 13 लोगों को गोली मारी गई उनमें 11 अश्वित हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की सड़क हादसे में मौत हो गई और पुलिस ने बताया कि साइमंड्स की कार टाउन्सविले के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें उनकी मौत हो गई। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद साइमंड्स इसी शहर में रहा करते थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगरतला के राजभवन में माणिक साहा ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके पहले कल शनिवार को विप्लव देव के इस्तीफे के बाद साहा को विधायक दल का नेता चुना गया।
राजस्थान के उदयपुर कांग्रेस पार्टी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें समन्वय पैनल के संयोजकों ने आज पार्टी के 9 संकल्प चिंतन शिविर के अंतिम दिन अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2487 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,692 हो गई है। 24 घंटे में ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 244 हो गई है। वहीं 24 मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 36,025 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आईपीएल में आज डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच आज गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच राजस्थान और लखनऊ के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों को शामिल किया और सभी 4 मंत्री राष्ट्रपति के एसएलपीपी पार्टी से हैं। इसके पहले पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने लोगों को राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन जारी करने की अपील की थी। इस बीच श्रीलंका की एक अदालत ने सीआईडी को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और 6 अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और इन पर कथित तौर पर आपराधिक धमकी देने और इस हफ्ते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगा है। न्यूयॉर्क के एक सुपरमार्केट में शनिवार को गोलीबारी हुई। यहां पर एक बफेलो इलाके में हुई गोलीबारी में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। जिन 13 लोगों को गोली मारी गई उनमें से 11 अश्वेत हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि साइमंड्स की कार टाउन्सविले के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें उनकी मौत हो गई। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद साइमंड्स इसी शहर में रह रहे थे और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज से देश के कुछ हिस्सों में गर्मी से राहत मिलेगी। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून को एक हफ्ते पहले केरल पहुंचने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में खजुराहो और नौगांव में सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि मुंगेली का तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई। भोपाल में बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस का काम समाज में शांति व्यवस्था बनाना है। कानून व्यवस्था और जनकल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भोपाल में सुबह सुबह सीएम शिवराज एक्शन में नजर आए। सीएम शिवराज ने पेयजल सप्लाई को लेकर बैठक की और भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने पीएचई विभाग के अफसर और जिला प्रशासन के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। श्योपुर जिले के बीरपुर इलाके में थाना प्रभारी ने ओवरलोड बसों पर कार्रवाई की। लगातार शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी सड़क पर उतरे और बसों की चेकिंग की। एक बस में क्षमता से अधिक सवारी पाया गया, जिसको जब्त किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में नजर नहीं है। जबलपुर के बरगी बांध में परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए 2 सगे भाई की डूबने से मौत हो गई। दोनों को पानी से डूबते देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गोताखोर टीम की मदद से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। भिलाई रायपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लग गई और दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही कार में 4 लोग सवार थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और महज 10 मिनट में कार धू कर जलकर खाक हो गई। कार को देखकर ऐसे जलते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।
बड़ौदा बाजार के कसडोल सहकारी बैंक के सामने गैस वेल्डिंग दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी और 2 दमकल के कर्मचारी शामिल। बड़वानी के राजपुर के न्यू कपड़ा मार्केट स्थित रंगीला कलेक्शन में आग लग गई, जिससे लाखों को नुकसान हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। भोपाल में बाघ भ्रमण क्षेत्र में भीषण आग लग गई, 1 एकड़ से भी ज्यादा की जगह में आग लग गई, जिसके बाद वन क्षेत्र में भी चपेट में आ गया। बड़वानी के केरमला गांव में एक महिला को पीटने का मामला सामने आया। घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने परिजनों से सरपंच के भतीजे पर मारपीट का आरोप लगाया। बीजापुर के नलसनार के पांडे मुरगांव रोड में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों ने एरिया का डोमिनेशन के लिए निकली गश्त पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया था। एसपी बीजापुर ने घटना की पुष्टि की। मंडला में शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि आरोपी युवक भी आंशिक तौर पर दृष्टिहीन है। दोनों नैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पूर्व परिचित भी बताए जाते हैं। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर चौकी पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 173 स्ट्रिप नशीली दवा और 1728 एल्प्राजोलम टैबलेट बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांजगीर चांपा के एसपी ने हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों वाहनों को हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम और घायल हुए लोगों को जल्द इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग कराई जाएगी। राजनांदगांव जिले के मुंजाल डोंगरी से नक्सलियों का डंप सामान बरामद हुआ है। जिला पुलिस बल और आईटीबीपी के जवानों ने नक्सलियों के क्लेमोर माइंस, डेटोनेटर, सोलर प्लेट्स और स्पाइक्स सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद किया। दतिया जिले के खरक गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक दूल्हे बगल में बैठी दुल्हन के सामने हर्ष फायरिंग किया और दुल्हन सहम गई। मध्य प्रदेश के मुरैना हो चाहे दतिया, यहाँ शादी समारोह में हर्ष फायर मानो आम बात हो चुकी है। वहीं पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। हालांकि IPS24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दमोह जिला अस्पताल में मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दरअसल मृतक के जहर खाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। धमतरी में हाथियों के कुचलने से एक महिला की मौत हो गई। दक्षिण सिंहपुर रेंज के पारधी गांव में हाथियों का उत्पात जारी। यहां पर 23 हाथियों का दल मौजूद है, जिन पर वन विभाग भी नजर बनाए हुए। बिलासपुर में IPS24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कारण पेंडारी के 132 kV टावर गिरने की खबर दिखाई जाने के बाद पावर कंपनी ने 24 घंटे के भीतर नया बिजली टावर खड़ा कर दिया है, जिससे प्रभावित 70 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल हुई है। बता दें कि शुक्रवार को आंधी से 90 फीट ऊंचा टावर गिर गया था। छतरपुर जिले का नौगांव मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां पर चढ़ते पारा ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुक्रवार को यहां का तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। तेज गर्मी से जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ा और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोपहर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। रायपुर से डूंगरगढ़, बिलासपुर और नांदगांव तक जाने वाली लोकल ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है। टिकट काउंटर से टिकट भी नहीं दी जा रही, जिसके कारण रेल यात्रियों को दिक्कतें हो रही है। बता दें कि 5 से 24 मई तक ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है। मध्य प्रदेश में नरसिंह जयंती को गौरव दिवस के रूप में, नगर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और सुबह से लेकर देर रात्रि तक विभिन्न आयोजन किए गए। नरसिंहपुर के इतिहास में पहली बार भगवान नरसिंह की विशाल रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें नागपुर से आए ढोल ताशा बैंड द्वारा चल समारोह में अपनी प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मनिंदगढ़ की दिशा सोनी ने कोरिया जिले में पहला स्थान हासिल किया है। दिशा ने 92.20% अंक प्राप्त किया। दिशा की इस उपलब्धि पर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है।